तो क्या आखिरकार मनीष कश्यप पे एनडीए ने अपना भरोसा जता दिया है? जी हाँ, सुबह सुबह मनीष कश्यप से जुड़ी हुई दो बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जिसे सुन के मनीष कश्यप को पसंद करने वाले लोग खुश हो जाएंगे और ना पसंद करने वाले लोगों को थोड़ा बहुत बुरा लग सकता है। जी हाँ, एक खबर जो है वो लोकसभा चुनाव को लेके है और दूसरी खबर उनके केस को लेके है। क्या है पूरा मामला, डिटेल में आपको आगे पता चलेगा। लेकिन पहले नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज पे ये वीडियो देख रहे होंगे। देखिए, सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप से रिलेटेड दो बड़ी खबर है। पहला, लोकसभा चुनाव को लेकर। देखिए, पहले से ही मनीष कश्यप ने ऐलान कर दिया था कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, चाहे उन्हें एनडीए टिकट दे या न दे। देखिए, इस दौरान जो है वो चुनाव प्रचार में भी लग गए थे, जनसंपर्क अभियान भी कर रहे थे, जन आशीर्वाद यात्रा भी निकाल रहे थे। लेकिन अब जो बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, उसके मुताबिक एनडीए उन पे भरोसा जता सकती है। कहने का मतलब है कि एनडीए से मनीष कश्यप को टिकट मिल सकता है। कौन सा वो लोकसभा क्षेत्र है? देखिए, आप अगर गौर फरमाइएगा तो एनडीए का जो भी लिस्ट आ रहा है, भाजपा का जो भी लोकसभा प्रत्याशियों का लिस्ट आ रहा है, उसमें मोतिहारी सीट की चर्चा बहुत कम हो रही है। मोतिहारी में अभी तक फिक्स नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के नाम की चर्चा दिल्ली में चल रही है, मोतिहारी लोकसभा से। तो मोतिहारी से हो सकता है कि मनीष कश्यप एनडीए के भाजपा के प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में जा सकते हैं। बड़ी खबर है। अभी तक लोग अनुमान लगा रहे थे, मनीष कश्यप खुद भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में जाने का कोशिश कर रहे थे, जाने लग गए थे। लेकिन अब जो है उनकी लोकप्रियता को देख के, उनका जन समर्थन जो है उसको देख के, जो उनको देखने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए जो जनता आ रही है, उसको देख के ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अब भाजपा उन पे अपना भरोसा जता सकती है और उनको मोतिहारी से चुनाव भाजपा लड़वा सकती है। अब दूसरी खबर की ओर चलते हैं। दूसरी खबर क्या है? देखिए, मनीष कश्यप के कैरियर पे एक धब्बा था, बहुत सारा केस है, उन पे आरोप था कि ये जो है आदतन अपराधी है, कई मुकदमे जो है उन पे दर्ज है, ऐसे में उन पे एनएसए भी लगा था। लेकिन अब एक एक करके एक एक मुकदमा जो है में खत्म हो रहे हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने सुना होगा कि दो मुकदमा में जो है दोष मुक्त हो गए हैं। उसका ईओयू का केस नंबर था 323 और 423। अब जो बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, उसमें गांधी जी को लेके जो मुकदमा दर्ज था, गांधी जी को अपशब्द बोलने का जो आरोप था मनीष कश्यप का, उस मुकदमे में भी अदालत के द्वारा रिहाई मिल गई है मनीष कश्यप को। तो बहुत बड़ा मामला है। 4 केस दर्ज हुए थे ईओयू के द्वारा, जिसमें 3 केस में मनीष कश्यप दोष मुक्त और रिहाई हो चुके हैं। अब मात्र एक केस बचा है, जिसमें कोई कमेंट वगैरह, पोस्ट वगैरह करने का मामला था और उम्मीद जताया जा रहा है कि बहुत जल्द उस मामले में भी मनीष कश्यप को रिहाई मिल जाएगा। यानी ये जितने भी केस किए गए थे ये तमिलनाडु प्रकरण के बाद, वो सारे मुकदमे में जो है मनीष कश्यप को राहत मिल गया है और मनीष कश्यप जो है 3 मुकदमों में बाइज्जत बरी हो गए हैं, अदालत से दोष मुक्त हो गए हैं, रिहाई मिल गई है उनको। तो ये दोनों बड़ी खबर है। मनीष कश्यप को चाहने वाले लोग जब ये दोनों खबरों को सुनेंगे तो जाहिर सी बात है कि उन्हें अच्छा लगेगा। सबसे बड़ी खबर तो यही है कि मनीष कश्यप का टिकट हो सकता है कि एनडीए से कंफर्म हो जाए और इस लोकसभा के चुनाव में मनीष कश्यप भाजपा का प्रत्याशी बन के जो है जनता के बीच में जा सकते हैं। देखिए, ये जो खबरें हैं दिल्ली से आ रही है, दिल्ली में जो विश्वसनीय सूत्र हैं, पार्टी चाहे बीजेपी पार्टी की हो जाए या एनडीए में जिन लोगों को एनडीए की जानकारी है, एनडीए में क्या कुछ चल रहा है, उन लोगों का कहना है कि मनीष कश्यप के नाम की खूब चर्चा हो रही है और हो सकता है कि मोतिहारी से मनीष कश्यप जो है वो प्रत्याशी बन जाए, चूंकि खूब चर्चा हो रही है। और लोकप्रियता के मामले में जो है मनीष कश्यप किसी से पीछे है नहीं। बाकी रह गई 40 के 40 लोकसभा सीट में बिहार में जो है, अगर मनीष कश्यप एनडीए से जुड़ते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत असर दिखेगा। बाकी जो है मोतिहारी से अब देखना होगा कि क्या कुछ सामने जो है अंतिम फैसला निकल के आता है। लेकिन फिलहाल जो खबर निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक मनीष कश्यप जो है वो प्रत्याशी बन सकते हैं। चूंकि देखिए, सबसे बड़ा रोड़ा जो था इनके रास्ते में वो था इनके ऊपर जो दर्ज मुकदमा था, वो मुकदमा दर्ज के कारण इन पे पार्टी जो है वो विश्वास नहीं जता रही थी और अब एक एक करके मुकदमा खत्म हो रहा है। तो ऐसे में पार्टी इन पे भरोसा जता सकती है और इन्हें लोकसभा में अपना प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में जो है भेज सकती है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी बहुत धन्यवाद। जय हिंद।